एक्चुअली क्या है ना, अ, मेरा जो जन्म हुआ ना वो बांग्लादेश में। तो मैं जब 2 साल का या 1.5 साल का, उस टाइम मेरा पेरेंट्स इंडिया में आए, वहीं से आके पूरा सेटल हुआ। तब से मैं यहीं पे हूँ। तो हमारा जो घर है कोलकाता के पास है, पूरा सिटी में नहीं, नियर बाय सिटी। ओके। तो कल्चर जो है वहीं पे, कोई भी बच्चा मतलब किसी ना कोई म्यूज़िक में, नहीं किसी को आर्ट क्लास में, ये सब कराते थे। तो शुरू से मैं बचपन से आर्ट क्लास में जाते थे। ठीक है। तब से थोड़ा आर्ट के प्रति मेरा वो भी था। और बचपन में जब मैं यहीं पे आया तो मेरा आसपास में कोई बच्चा नहीं था मेरा एज का। तो मेरा जो खेल है ना, वो कुछ बनाना, मिट्टी लेके, या कुछ क्राफ्ट्स जो खेलते यूनिवर्सिटी में मेरा बैचलर डिग्री स्टार्ट हुआ। फिर वहीं पे मैंने मास्टर्स भी ज्वाइन किया था। 2 साल मैंने कंप्लीट नहीं किया। 1 साल होने के बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में मास्टर्स करने लगा। फिर मास्टर्स खत्म होने के बाद ये मिट्टी का जो काम है ना, ये कर मतलब जो पुतला बनाना, कुछ करना, ये मेरे बहुत ज़्यादा आसान लगते थे पेंटिंग करने से। क्योंकि पेंटिंग मैं करता था, क्योंकि आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब, ये बेसिक चीज़ है, ये होना चाहिए। ये पेंटिंग, ड्राइंग, कलरिंग, ये उसके बाद जाके स्कल्पचर बनाना। ठीक है। तो शुरू से मेरा दिमाग में वही था, मुझे स्कल्पचर लेके करना है। और जब मास्टर्स ख़त्म हुआ, मास्टर्स में तो एकेडमिक में कुछ भी हम लोग करते, हर मीडियम में प्रैक्टिस करते। ठीक है। करके फिर एक सिलेबस होता है, वो ख़त्म करने के बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में इसमें आया हम लोग फील्ड में, तब स्टार्ट हुआ। उस टाइम हम लोग, सारे लोग ही करते हैं ऐसा ही, मिक्स मीडियम, जैसे जो कंफर्टेबल काम के हिसाब से, जिस मीडियम उसी के हिसाब से काम होना चाहिए। जैसे कोई फाइबर ग्लास में होगा तो फाइबर ग्लास में अच्छा लगेगा तो फाइबर ग्लास में, कोई मेटल में, मेटल इन द सेंस ब्रॉन्ज हो, एनी एनी मेटल, स्टोन में होगा तो स्टोन चाहिए तो स्टोन। ऐसा ही, मतलब ऐसा पर्टिकुलर कोई है नहीं जो इस मीडियम में ही मेरा शुरू से अंत तक यही करना, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन देखा था। जो लेबर्स बाहर से लोग आ रहे, ठीक है, वो काम करके फिर चले जा रहे हैं, उसका कोई मतलब सिटी से कोई लेना देना नहीं रहता है, वो सिटी बिल्ड करके चले जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत महसूस हुआ, जो ये माइग्रेटरी जो लोग हैं, जो अलग अलग कंट्री साइड से आते हैं, आके फिर अपना मेहनत करके ये इमारत बना के जाता है, फिर वो उसको मतलब उपभोक्ता नहीं होता है, वो सिटी लाइफ का जो लोग है वही सब लोग होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ओ किया था, हार्ट किया था। तो मैं इन लोगों के लिए पहला जो मेरा स्टार्टिंग, मतलब आफ्टर कॉलेज के बाद स्टार्टिंग काम था ये माइग्रेटरी लेबर लेके। तो इस सीरीज में मैं, एक शो भी हुआ मेरा, हाँ, उसमें एक काम ये है जो मैं रिपेयर करने के लिए लेके आया। उसमें मैं टेराकोटा में काम किया था, कुछ ड्राइंग्स किया था, कुछ पेंटिंग किया था, आप दिखा नहीं सकते इधर, और कुछ ऐसा काम किया था जो ये अलग अलग स्टेट का है। सब इनका एक आइडेंटिटी है, जो इनका नाम है, गांव का नाम है, कौन सा स्टेट का है, वो सब है। इसके अलावा कोई आइडेंटिटी में उनका है नहीं कुछ। तो ये मैं अलग अलग लोगों से पूछा, अलग अलग कैरेक्टर्स है। साउथ का लोगों का अलग कैरेक्टर है, बिहार का लोगों का अलग है, बंगाल का है अलग है, जो ज़्यादा जिस स्टेट से आता है काम करने। ठीक है। तो उनका मैं जस्ट उनका आइडेंटिटी क्या है, ये जो देख रहा है ना काम, ये एक्चुअली में, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट का जो थीम है एक्चुअली, जो पुलिस स्टेशन में होता है ना, छोटा कैदी लोग होता है ना, जिनका पिक पॉकेटर्स, थोड़ा सा थीव्स, छोटा क्रिमिनल्स, जो इनका फोटो लेके एक स्लेट्स, ये जानते हैं, स्लेट्स में उनका आइडेंटिटी लिख के ये नाम है, तो पब्लिक देखता है ये नाम का बंदा ये है, इसका क्राइम ये है, ये है। हाँ, तो उस टाइप का जो इनका जो आइडेंटिटी वही है अपना। ओके। तो अभी मेरा जो जर्नी, मैं कैसे बड़ा हुआ, मेरा अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस आया, मैं जिस टाइम बड़ा हुआ उस टाइम मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था बंगाल का बेसिकली। हाँ,
बंगाल को उस टाइम कम्युनिस्ट यो था, तो मेरे अंदर एक कम्युनिस्ट, जब मैं कॉलेज में गया, मैं जो स्कूल में 12th स्टैंडर्ड में, तब एक कम्युनिस्ट, हर जगह में कम्युनिस्ट का जो स्टूडेंट यूनियंस, ये सब थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में, मार्क्सिज्म पढ़ो, हाँ, फिर कम्युनिज्म में थोड़ा सा ये लिबरल चीज़, अम्बेडकर मैंने एक बनाया, अम्बेडकर का स्टैचू, एक कार्ल मार्क्स का भी बनाया, उसमें में कंपोजिशन है मेरा, ठीक है, गांधी का भी ऊपर है, जो गांधी देशभाग के ऊपर, जो गांधी का एक कंट्रोवर्शियल रोल था, ठीक है, तो उस चीज़ों को मैं यूज़ किया काम में। तो आने वाला मेरा जो एग्जीबिशन होगा तो उसमें सब इंडिया में इतना आसान नहीं है, ठीक है, एज ए आर्टिस्ट स्टैब्लिश्ड होना इतना, मतलब कॉलेज से निकल के पटाख से नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ है मेरा काम में, टोटल ये मेरा ही जर्नी है एज ए माइग्रेट पीपल। कोई मूवमेंट नहीं हुआ जो आर्ट लेके आर्ट किया, उसी मूवमेंट में हिस्ट्री बदल गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जो जा रहे, जितने सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, वो यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, हाँ, इंडियन हिस्ट्री, मतलब ये तो इंडियन हिस्ट्री थोड़ा सा इधर उधर है, ब्रिटिश आने के बाद अलग अलग होगा सब कुछ, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं, लेकिन हाँ किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट का काम देख के मैं इन्फ्लुएंस हुआ। बहुत सारे आर्टिस्ट है, जैसे मॉडर्न आर्टिस्ट में रामकिंकर बेज, ठीक है, रामकिंकर बेज का कुछ पर्टिकुलर काम, ऐसा सब काम नहीं है, सब कुछ देख के पूरा रामकिंकर बेज नहीं, जो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, जैसे मेरा काम भी उसी टाइप में, वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज फॉर्म में मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये उन्होंने गांधी बनाया, जो गांधी जिस टाइम रॉयट्स हो रहा था, उसी के मतलब गांधी स्केल के ऊपर से जा रहे हैं, ह्यूमन स्केल्स के ऊपर से, तो मेरा गांधी ह्यूमन के स्केल्स के ऊपर नहीं जा रहा है, मेरा गांधी जो देश टुकड़ा हो रहा है ना, मतलब टुकड़ा को मैं सिंबलाइज दिखा रहा है, जो देश का टुकड़ा एक सिंबलाइज फॉर्म में जिसके ऊपर से गांधी जा रहा है, हाँ, वो गांधी उदास है, ठीक है, कुछ साइट का कुछ आर्ट ओरिएंटेड कुछ काम होता है, जो पूरा पूरी आर्ट वर्क नहीं है, जैसे किसी का पोर्ट्रेट बनाना, स्टैचू बनाना, ये सब करके हमारा रोजी रोटी चलता है, और आर्ट वर्क का मटेरियल का वो होता है, ठीक है, और जब फुल टाइम पूरा एकदम स्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हम बन जाएंगे, तब ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, आर्ट वर्क सेल करके हमारा गुजारा हो जाएगा। शुरू से मैं फिगरेटिव वर्क किया, फिगरेट में ह्यूमन फिगर, क्योंकि मेरा जो कहानी है ना, वो अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से ही मेरा जो कहानी का वो चीज़ है, वो ह्यूमन लेके, सारे ह्यूमन का ही कहानी है, इंसान का, उसमें कोई ऐसा कोई एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं है, कोई अलग कुछ मतलब इमेजेस नहीं है जो आंखों में अच्छा लगे, इल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं, वो ह्यूमन कहानी, मतलब ह्यूमन का स्टोरी है, किसी भी ह्यूमन का स्टोरी है, किसी देश का है, किसी जगह का है, तो ह्यूमन ही आता है, ऐसा कुछ नहीं, ह्यूमन ही सारे, और मैं जो सिंबलिकली दिखाने का कोशिश करता हूँ वो भी ह्यूमन ही है, जैसे मैं गांधी को लेके आ रहा हूँ ना अभी जो प्रोजेक्ट में, तो गांधी तो एज ए ह्यूमन, तो गांधी का पोर्ट्रेट लेके आ रहा हूँ, गांधी का फिगर लेके आ रहा हूँ, मुझे गांधी एज ए मतलब पर्सनली गांधी नहीं, वो गांधी एज ए उस टाइम का हिस्ट्री का जो कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है, उस टाइम का उनका जो कैरेक्टर का जो रोल्स था, एक रोल प्ले किया था ना, उस रोल को मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए उस रोल को लेके आने के लिए तो कोई ऐसा किस चीज़ में मैं डिफाइन करूँ, तो गांधी को ही लेके आना पड़ेगा, ठीक है, अगर मैं एक मार्क्सिज्म को डिफाइन करूँ तो किस चीज़, मार्क्सिज्म मतलब पॉलिटिक्स वाला नहीं, जो मार्क्सिस्ट थियोरी है उसको, तो मार्क्स का ही एक पोर्ट्रेट जो हम समझते हैं मार्क्स, ठीक है, तो उसको लेके आ रहा हूँ, ऐसा मुझे, जैसे ये इसमें अलग अलग स्टेट का लोग है, तो अलग अलग इसमें कैसे डिफाइन करूँ सिंबल, इससे अच्छा, मतलब मेरे नज़र से इससे बेहतर सिंबल और कुछ नहीं मिला मुझे।